गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल संकर पूरक संकरण के दो नियम पढ़े थे, जिसमें एक था बाह्य संकरण, एक था परीक्षण संकरण। कल का जो काम था वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें हमने परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ा, उसका ब्लॉक आरेख बनाया और जीन प्रूफ और लक्षण प्रूफ प्राप्त किए। ठीक है, अब हम अगला जो तीसरा नियम है, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया वंशागति का तीसरा नियम है, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है, इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये द्विसंकरण संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का अर्थ हुआ इसमें एक लक्षणों का अध्ययन नहीं किया गया, दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया गया। तो लिखेंगे यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये जो नियम है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब इस नियम की क्या विशेषता है, इस नियम के अंदर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये नियम क्या है, देखिए, इस नियम अनुसार अब यहाँ पर बात पहले ही आ गई कि ये द्विसंकर संकरण, अर्थात इसमें दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाएगा। यानी पहले हमने जो संकरण कराया वो एक लक्षण के लिए पादपों का कराया, जैसे लंबा और बौने पादप का करवा दिया, लेकिन अब लक्षण दो लेके चलेंगे। तो मैं लिखूंगा यदि दो या दो से अधिक दो से अधिक विप्यार्सी लक्षणों वाले पादपों का संकरण किया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा कि ये कैसे एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या होगा
कि जो बहुत सारे युग्म विकल्पी बनेंगे जब संकरण कराएंगे, तो जब ये युग्म विकल्पी बनेंगे तो एक युग्म विकल्पी एक लक्षण को निर्धारित करेगा, उस लक्षण का उस युग्म विकल्प का दूसरे युग्म विकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम पीला पीला एक तो पीले और गोलाकार, पीले गोलाकार और हरे झुर्रीदार दो तरह के पादपों का वर्णन करेंगे। तो जो पीले पादप होंगे वो हरे पादपों को प्रभावित नहीं करेंगे और जो गोलाकार बीज होंगे वो झुर्रीदार बीजों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं इसका। उदाहरण लेते हैं। चलिए उदाहरण में हम क्या करेंगे, यदि मटर के दो प्रकार के लक्षण लेंगे। यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार, समयुग्मजी पीले गोलाकार। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। पहली बात तो समयुग्मजी, एक तो मटर के पादप का जो है बीज का रंग है वो है पीला, ठीक है, और बीज कैसे हैं, गोलाकार। तो कितने लक्षण होंगे, दो लक्षण एक साथ ले लिए। तो मैं इसको लिखूंगा पीले गोलाकार, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे अपन। देखो वाई वाई आर आर, यानी येलो येलो राउंड राउंड, पीले गोलाकार, ये इसके युग्म विकल्पी बन गए। तो यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधों का समयुग्मजी, देखो पीले का अप्रभावी क्या होगा, हरा, गोलाकार का अप्रभावी क्या होगा, झुर्रीदार। तो समयुग्मजी हरे झुर्रीदार। अब देखो यहां पर ये प्रभावी था कैपिटल वाई वाई, तो जब ये अप्रभावी हो जाएगा तो वाई कैसा हो जाएगा, छोटा। और यहाँ पर गोलाकार जो है वो प्रभावी है, जब ये अप्रभावी हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार बीज वाले पौधों का समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराने पर सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। यहाँ लिख देते हैं अपन, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 PD में देखिए अब यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जब मैं आपको कंप्लीटली आरेख बना के समझाऊंगा तभी समझ में आएगा कि ये लैंग्वेज क्या है, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक
अब हम इसका एक आरेख बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, चलिए आरेख बनाते हैं इनका। हमने जो पिछली बार संकरण कराए हैं बिल्कुल वैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब क्या करना है वही है। सबसे पहले हमने किस किस टाइप के बीज लिए हैं, पौधे लिए हैं, तो हमने लिए हैं पीले गोलाकार, पीले पीले गोलाकार, और इनका जो युग्म विकल्प है कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर। ठीक है, अब इनका संकरण हमें किसके साथ करवाना है, हरे जूरीदार, हरे जूरीदार, और हरे जूरीदार के युग्म विकल्पी स्मॉल वाई वाई, दोनों ही छोटे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है ये समयुग्मजी है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, और ये भी समयुग्मजी है। चलिए, ये भी समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी। अब इनका संकरण करवाना है। इनका संकरण कराने के लिए हमने एक तरीका सीखा था कि इसमें से अपन देखें तो क्या बाहर आएगा, इनमें से बाहर आ जाएगा एक तो y और एक कैपिटल R। ठीक है, और इनमें से क्या बाहर आ जाएगा, इनमें से बाहर आएगा एक स्मॉल y और एक स्मॉल r। और जब इनका संकरण करवाएंगे तो इनका संकरण कराने पर क्या प्राप्त होगा, हमें इनको साथ लिखना। देखो कैपिटल Y स्मॉल y, तो मैं लिखूँगा कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R के साथ में छोटा r, ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो प्राप्त हुए हमें संतति पीढ़ी, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी, और ये हो गई F1 पीढ़ी। ठीक है, ये हो गई संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी। अब हमें ये पता है कि ये जो पादप प्राप्त हुए ये कैसे हुए हैं। देखो y बड़ा है, इसका मतलब पीले तो होंगे, और r भी बड़ा है, इसका मतलब गोलाकार होंगे। यानी यहाँ पर सारे पौधे जो प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले गोलाकार पादप वाले ही प्राप्त होते हैं। यानी ये कैसे हैं, ये पीले गोलाकार है और विषम युग्मजी है, पीले गोलाकार, और ये कैसे हैं, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये काम जो है ये हो गया F1 पीढ़ी तक। ठीक है, दो लक्षणों के एक साथ लेके चल रहे हैं इसके अंदर हम। देखो हमने क्या कहा था कि इसमें दो या दो से अधिक या दो लक्षण है। देखो पीले हरे, एक लक्षण तो ये हो गया, दूसरा लक्षण गोलाकार झुर्रीदार, दूसरा लक्षण, दो लक्षण है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक लक्षणों वाले विप्यार्सी, देखो विपरीत भी है, उल्टे हैं एकदम, विप्यार्सी लक्षणों वाले पादपों का जब संकरण कराया जाता है तो एक युग्म विकल्पी का दूसरे युग्म विकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रथम पीढ़ी में तो सारे के सारे प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। अब जब आगे हम इनका स्वपरागण कराएंगे तो स्वपरागण कराते वक्त इनके बहुत सारे युग्म विकल्पी बनेंगे, और वह युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। कैसे काम करेंगे, चलो इसके बारे में सीखते हैं। यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, ये थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर अलग टाइप का क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पर कितने प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त होती है, देखना अच्छे से। देखो अब इनका स्वपरागण करा रहे हैं, और स्वपरागण करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इनका स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कराने के लिए हमें युग्मकों को अलग करना पड़ता है, और जब हम युग्मकों को अलग करेंगे तो किस किस टाइप के युग्मक हमें यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखो एक तो कंडीशन ये बनती है कि y भी बड़ा हो
आर भी बड़ा हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वाई बड़ा हो आर छोटा हो। तीसरी कंडीशन बनती है वाई छोटा हो आर बड़ा हो। और चौथी कंडीशन बनती है वाई भी छोटा हो आर भी छोटा हो। ये 4 प्रकार के युग्मक बनने के चांसेस रहते हैं, यानी 4 प्रकार के युग्मकों वाले पादप हमें प्राप्त होंगे। अब इन पादपों का हम जब स्वपरागण करवाएंगे तो हमारे पास में एक बड़ा सा ब्लॉक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बड़ा ब्लॉक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो। चलिए, समय की बचत करने के लिए मैंने आपको ये पहले ही बना के तैयार कर दिया है ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो। अब एक तरफ से वही सेम प्रोसीजर, एक तरफ मादा एक तरफ नर, यानी एक तरफ आपको एरो वाला मार्क बनाना है, यानी इस टाइप का बनाना है। जहाँ प्लस लगा होता है ये मादा का डायग्राम होता है, ठीक है, यानी वर्तिकाग्र। और जहाँ ये एरो बना हुआ होता है वो नर का। तो इधर ये 2 बनाना है, कैसे भी बना दीजिए इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इन युग्मकों को यहाँ स्थानांतरित करते हैं। कैसे करते हैं देखो, चारों के चारों युग्मक यहाँ फिट होंगे, संकलन करवाना है ना इसमें। तो देखो कैसे ये करेंगे इनका वाई आर, ठीक है, और यहाँ ये वाला वाई ये वाला आर, फिर ये वाला वाई और ये आर, और यहाँ पर ये वाई ये आर, ये का ये चीज़ वापस इधर भी हमें लिखनी है। तो क्या लिखेंगे देखो, वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर। ठीक है भाई, चलिए अब इनका संकरण करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर संकरण कराने के लिए देखो ध्यान से करना। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले इन दोनों का, इनका जो है वाई आर का पहला इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, चारों के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो इनका संकरण करवाते हैं। देखो कैपिटल वाई इधर भी है, कैपिटल वाई इधर भी है, यानी ये तो बात हो गई कि कैपिटल वाई वाई, और यहाँ पर ही कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर आर, हो गया संकरण। ठीक है, अब इधर देखो आगे चलो, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई दोनों, इधर बड़ा आर है, इधर बड़ा आर है, उधर छोटा है, तो बड़ा आर और छोटा आर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये बड़ा वाई छोटा वाई और बड़ा आर दोनों आर बड़े, और फिर बड़ा वाई छोटा वाई और बड़ा आर छोटा आर, ये कंडीशन भी बन गई। चलिए अगली कंडीशन लेते हैं। अगली कंडीशन क्या बनेगी देखो, सेकंड का लेंगे, इनका लेंगे अब इनके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, बिल्कुल सही है। अगला देखो, बड़ा वाई दोनों ही बड़े वाई हैं, तो दोनों ही छोटे आर हैं। फिर इधर देखो बड़ा वाई बड़ा, इधर देखो छोटा वाई, फिर बड़ा आर, बड़ा हमेशा पहले लिखना है, ये आपको ध्यान रखना, चाहे आगे पीछे कैसे भी आओ, बड़ा पहले लिखना। फिर बड़ा वाई छोटा वाई और दोनों ही आर छोटे हैं। ठीक है, तीसरा लेते हैं। तीसरा देखो, छोटा वाई बड़ा वाई, तो बड़ा वाई पहले लिखना, मैंने आपको कह दिया, बड़ा वाई छोटा वाई और बड़ा आर, उसके बाद फिर बड़ा वाई छोटा वाई और बड़ा आर छोटा आर, उसके बाद वापस छोटा वाई दोनों ही छोटे हैं, और बड़ा आर। ठीक है, उसके बाद वापस छोटा वाई और बड़ा आर छोटा आर। चलिए लास्ट पॉइंट लेते हैं। लास्ट है देखो, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है, और बड़ा आर छोटा आर, फिर बड़ा वाई छोटा आर, उसके बाद ये और ये, उसके बाद दोनों ही छोटे, चारों ही छोटे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, अब इनको पहचानना आना चाहिए हमें। कैसे पहचानेंगे देखो, वाई भी बड़ा आर भी बड़ा, यानी मैं कहूँगा ये पीले तो हैं ही और साथ में गोलाकार भी है। ठीक है, यानी मैं इनको क्या लिखूंगा, पीले गोलाकार। दिख नहीं रहा तो पेन से लिख देता हूँ मैं, चलिए पीले गोलाकार।
दूसरा देखो y बड़ा है दोनों का, इसमें y पहला बड़ा आ जाता है तो वो प्रभावी लक्षण हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी पीला और r बड़ा है तो गोलाकार, पीला गोलाकार। आगे देखो ये y बड़ा है तो पीला तो होगा ही, ठीक है, r भी बड़ा है तो गोलाकार भी होगा। चलिए अगला y बड़ा है तो पीले तो होंगे ही, और r भी बड़ा है तो गोलाकार भी होंगे। ऐसे रटने नहीं है, हमें इनको पहचानना आना चाहिए। यहाँ देखो y बड़ा है तो पीला तो होगा ही, और r भी बड़ा है तो गोलाकार भी होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे लेते हैं, ये भी पीला, और देखो r छोटा आ गया तो इसका मतलब झुर्रीदार, r छोटा आते ही झुर्रीदार। ये y बड़ा है पीला, r भी बड़ा है गोलाकार, y बड़ा है पीला, r छोटा है झुर्रीदार, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, y बड़ा है पीला और r भी बड़ा है गोलाकार, ठीक है, और y बड़ा है पीला, और यहाँ पर r जो है वो बड़ा है गोलाकार, y छोटा है, यानी ये तो होंगे हरे, y छोटा होते ही हरे हो जाएंगे, r बड़ा है तो गोलाकार ही होंगे, y छोटा है तो हरे होंगे, और r बड़ा है तो गोलाकार होंगे, हरे गोलाकार। ये देखो y बड़ा है पीले, r भी बड़ा है गोलाकार, y बड़ा है पीले और r छोटा है झुर्रीदार, y छोटा है हरे, r बड़ा है, और y छोटा r छोटा है, यानी हरे झुर्रीदार, ठीक है भाई। चलिए ये इस प्रकार का आप भी एक अच्छे से कॉपी के अंदर ब्लॉक आरेख बनाइएगा, इनके परागण का, संकरण का, ठीक है, और इनके जो लक्षण स्वरूप, जीन स्वरूप है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। इस नियम को मैं अच्छे से वापस समझाऊंगा। तो आज के लिए यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।